बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूज़ के हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो एफएटीएफ के हवाले से हो, वो एमएससीआई के हवाले से हो, डिफरेंट जो न्यूज़ हैं उसको भी देखेंगे, चार्ट्स पे भी समझेंगे चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और कुछ लास्ट में स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज की हॉट न्यूज़ की तरफ, जो एफएटीएफ के हवाले से है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार रखा है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था विच वाज ऑन 25 ऑफ जून फ्राइडे, उस वक्त शाम के 5:30 बजे के बाद ये न्यूज़ आई कि एफएटीएफ ने अभी भी बरकरार रखा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर। और उन्होंने कहा है कि 27 जो कंडीशंस थी उनमें से आउट ऑफ 26 पॉइंट्स को पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है, और अब एक और न्यू 6 पॉइंट का एक और एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया गया है कि अब इसको आप आगे कंटिन्यू करें। और वो 27 में से 26 आपने ज़रूर पूरे कर लिए हैं, और दोगली पॉलिसी ये है कि अब कहा गया है कि जी अब आप 6 और पॉइंट हैं उसको भी पूरा करें। देखें, एक जो पॉइंट है यहाँ पर वो याद रखिएगा, जो हम चार्ट में भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ तो आपको सबको भी पता होगी, लेकिन जो एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा बाद में चार्ट पे, वो आप उसके लिए ये पॉइंट देखिए कि पाकिस्तान को बेसिकली एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था वो जून 2018 में डाला गया था, और उस वक्त कहा गया था कि 27 पॉइंट जी आप पूरे कीजिए तो आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। ये एक बहुत ही दोगली पॉलिसी है, और डेफिनेटली ये उस जो हमारे पीएम साहब ने, इमरान खान साहब ने जो एक कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, उसकी वजह से एक वर्ल्ड वाइड एक प्रेशर डेफिनेटली बिल्डअप भी होगा। इसके अंदर एक जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये कि पहले ये होता था कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक्शन प्लान दिया जाता था, और कहा जाता था कि जी आप इसको 3 महीने में या 6 महीने में पूरा कीजिए, और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर पूरा उसको हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे। लेकिन जो अब न्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद अब एफएटीएफ का जो इजलास पाकिस्तान के हवाले से होगा वो 1 साल बाद, आई मीन जून 2022 में शायद हो। लेट्स सी ये इसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन बहरहाल इस तरह की न्यूज़ है। तो एक तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एफएटीएफ ने अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, और एक और 6 पॉइंट का एक और नया एजेंडा पाकिस्तान को दे दिया गया है। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। एक और जो न्यूज़ निकल कर सामने आती है वो आती है एमएससीआई की तरफ से। ये एक इसने भी एक रिपोर्ट शाया की है, वो भी 25 जून को ही शाया की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बेसिकली इमर्जिंग मार्केट के अंदर था उनके लिस्ट के हिसाब से, उनके इंडेक्स के हिसाब से, बट अब उसे फ्रंटियर मार्केट, एफएम मार्केट, फ्रंटियर मार्केट के अंदर लिस्ट किया जाएगा। और उसके लिए कहा है कि हम ये 7 सितंबर 2021 को इसका फाइनल डिसीजन करेंगे। 31 अगस्त 2021 तक जो उनके मेंबर्स हैं वो उनको अपने पॉइंट्स बता सकते हैं, या अगर उनको कोई इसके हवाले से कुछ एडअप करना हो तो वो उनको लिख कर दे सकते हैं एमएससीआई को। बट फाइनल डिसीजन 7 सितंबर 2021 में होगा। बट उन्होंने ये डिसाइड जरूर कर लिया है कि पाकिस्तान को अब इमर्जिंग मार्केट से निकालकर फ्रंटियर मार्केट के अंदर डाला जा रहा है। इसके अंदर एक जो पॉइंट जो नोट करने वाला है वो आप ये देखिएगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो फ्रंटियर मार्केट के अंदर जब पाकिस्तान आ जाएगा तो उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर, उनके जो एक बकेट होगा उसके अंदर आएंगी। तो उनके अंदर डिफरेंट कंपनीज का नाम आता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो कंपनीज का जिक्र किया है वो कौन कौन सी हैं। इन्होंने तकरीबन 23 कंपनीज को इनलिस्ट करेंगे। उसके अंदर कुछ मिड कैप होंगी, कोई स्मॉल कैप होंगी। उनमें से जो नाम आते हैं जो मिड कैप के अंदर आते हैं वो आएंगी, लकी सीमेंट आएगा, एमसीबी आएगा, एचबीएल एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आई मीन ओजीटीसी।
इसके साथ ही इन्होंने जो और 19 स्मॉल कंपनीज का जो जिक्र किया है, उनमें जो नाम है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल, मारी, एंग्रो, यूबीएल, फौजी फर्टिलाइजर, पीओएल, पोल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ, हबको, इंडस मोटर्स, एंग्रो फर्टिलाइजर, टीआरजी, बैंक अल हबीब, एबट लिबर्टी। और इसी के साथ जो इन्होंने स्मॉल कैप के अंदर हैं वो उसके अंदर एनबीपी, नेशनल बैंक, सिस्टम, मिलर ट्रैक्टर, सेल कंपनी, बैंक अल्फला और पैकेजेस को भी शामिल किया है। और इन्होंने जो बेसिकली जो डेट जब पाकिस्तान को इन्होंने अपग्रेड किया था बेसिकली वो कब किया था, वो भी डेट अगर आप नोट कर लेंगे तो हम चार्ट पे और जाकर भी इसको समझ लेंगे। पाकिस्तान को इन्होंने जो अपग्रेड किया था, जो इमर्जिंग मार्केट का इन्होंने दिया था टाइटल पाकिस्तान को, वो कब दिया था? वो दिया था मई 2017, मई 2017 को। अब हम चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आवरली बेसिस पे चलते हैं। आवरली बेसिस के अंदर अगर आप देखिए तो जब हमने अपनी वीडियोस की सीरीज के अंदर आपको बताया था कि बेसिकली अब जब जो पोस्ट बजट रैली हो चुकी है, अब आपने मार्केट को अब चेज नहीं करना, इस वजह से कि मार्केट अब बजट आ गया है तो अब मार्केट पॉजिटिव होगी। हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एट अ ग्लांस ताकि हमें सीरीज समझ में आ सके। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था करेक्शन अहेड और कंटिन्यूएशन के, हमें आगे क्या करेक्शन दिखेगी। लास्ट वीकेंड के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि क्या करेक्शन होगी या कंटिन्यूएशन होगी। उसके अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की थी, जस्ट एट अ ग्लांस पहले कुछ पर्टिकुलर हम वीडियो का वो पार्ट देख लेते हैं कि जब तक मार्केट 48,530 के लेवल से ऊपर एटलीस्ट आवरली बेसिस पे ऊपर जाकर कैंडल क्लोज नहीं करती ऑन आवरली बेसिस, उस वक्त तक आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मार्केट में बाइंग साइड पे आने के लिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डेफिनेटली स्टॉक परफॉर्म करेंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। उनकी बाय कॉल्स भी हम दे रहे हैं और ऑल भी आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं एक ओवरऑल पूरे एक इंडेक्स की और मार्केट की जब बात की जाती है तो हम पूरी मार्केट को ही देखकर चलते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक की एक अलग बात होती है, उनके वो उन स्टॉक के अंदर अपने लेवल्स भी मैटर करते हैं। जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको हमने जैसे ही जो जुम्मे के बाद जो आपने देखा कि पॉजिटिविटी आई, एग्जैक्टली जब मार्केट इस लेवल पर थी तो हमने अपना एटलीस्ट 30% मिनिमम हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पहले बाय कर चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंक्रीज इन पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड वी हैव कैश एज वेल। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आपके लिए जो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिन दोस्तों ने हमारे कहने के ऊपर पहले बाइंग की हुई है, उनके लिए जो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा वो 48,000 का लेवल होगा कि 48,000 से बिलो मार्केट की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 48,000 मार्केट सस्टेन करती है तो यू कैन होल्ड योर पोजिशंस। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम आपने उस वक्त तक बाइंग नहीं करनी जब तक कि मार्केट 48,530 से अबव जाकर एटलीस्ट आवरली बेसिस की क्लोजिंग न देते। और जो हायर साइड हमें मिल रही है, हम अपना 48,400 पे अपना प्रॉफिट बुक कर चुके थे लास्ट फ्राइडे को। जो दोस्त होल्ड रखना चाह रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि शायद अब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो उनके लिए कहा गया था कि 48,000 का आप मैक्सिमम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलें। इसी को हम चार्ट पे देखते हैं तो यही वो एरिया है जो मैंने आपको बताया कि आपको अलर्ट दिया गया था कि अब आपने मार्केट को, भले मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग जरूर होगी लेकिन बट ये सेल हो जाएगी क्योंकि मार्केट पोस्ट बजट रैली बना चुकी है। और उसके अंदर क्या फर्क होता है पोस्ट बजट रैली, प्री बजट रैली, वो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इसी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर देख लीजिएगा जो दोस्त नहीं देख सके। फिर देन यही लेवल टूटता है और इसी लेवल से वापस से मार्केट रेजिस्ट करती है। मल्टीपल टाइम इस लेवल से रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली, बट ब्रेक डाउन, रीटेस्टिंग एंड फेल्ड। यहाँ पर हमने बताया था कि हम अपने प्रॉफिट बुकिंग हम अपना मैक्सिमम 30-40% यहाँ पर अपना कैश आउट कर चुके हैं, क्योंकि अब मार्केट ऐसा लगता है कि वो एग्जॉस्ट होने वाली है और अनकरीब एग्जॉस्ट हो जाएगी। और एक और लेवल दिया गया था, जो लोग नहीं निकल रहे वो 48,000 पर निकल जाएं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज
करते हुए, क्योंकि हमारे पास बेसिकली हमने जो मार्केट की रैली पकड़ी है, हमने बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ा, हमने इसे ब्रेकआउट के वक्त डील किया था और यहां पर हमने अपनी बाइंग की थी, तो हम मैक्सिमम एक बहुत बड़ा गेन ऑलरेडी ले चुके हैं। सो हम यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर हम टॉप पे नहीं निकलते, इस एग्जॉशन पे भी नहीं निकलते, तो एटलीस्ट हमें यहां पर अपनी कुछ पोजीशन जो है वो ऑफलोड कर देनी चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसी के आप देखिए, यही हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी यही बताया था कि जी यही सेम लेवल हम 18 जून को मैंने बताया था कि जिनके पास अभी लिक्विडिटी कम है वो अपनी लिक्विडिटी इंक्रीज करें और माल छोड़ें, यानी प्रॉफिट अपना बुक कर लें। अब इसके बाद हम देखते हैं अब करंटली क्या पोजीशन है मार्केट की अवर्ली बेसिस पे। सो अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पर अवर्ली बेसिस पे जो एक 48,000 की सपोर्ट थी, मार्केट पहले यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही थी, इट ब्रेक्स डाउन अगेन। जो लास्ट जो एक स्विंग लो बनाया था मार्केट ने, जो तकरीबन 47,760 के अराउंड में था, वहां से भी नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लास्ट के जो जुम्मे की नमाज के बाद हमने देखा कि कुछ बड़े प्लेयर्स, उनको पता है, आपको पता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने काफी ज्यादा हैवी और तगड़ी सेलिंग की है। इसी तरह म्यूचुअल फंड ने काफी बड़ी तगड़ी सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बड़ी तगड़ी सेलिंग की है। उनको डेफिनेटली ये जो न्यूज़ आ रही थी FATF के हवाले से हो, MSCI के हवाले से हो, उसके अंदर उनको कुछ इल्म था, जिसकी वजह से उनकी जो पुरानी होल्डिंग पड़ी हुई थी इंश्योरेंस कंपनीज के पास, काफी बड़े पैमाने पर सीमेंट सेक्टर था, तो उन्होंने लकी वगैरह के अंदर काफी अच्छी तगड़ी सेलिंग की है। हम लास्ट के जो स्टॉक एनालिसिस है उसके अंदर लकी को भी डिस्कस जरूर करेंगे। एनीवेज, अब यहां पर इससे नीचे जाकर के क्लोजिंग है। सो अब हमारे लिए वापस से री एंट्री के लिए रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगी तो क्या लेवल होगा, वो अब यहां से बढ़कर अब हमारा लेवल हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी हमारी 48,182 से अबव जाकर मार्केट एटलीस्ट आवरली बेसिस पे क्लोजिंग देगी, और मेजरली अगर मार्केट अपनी डेली की क्लोजिंग 48,200 से अबव देगी तो हम आगे जाकर बाइंग इनिशिएट करेंगे। नीचे के जो लेवल्स होंगे बाइंग के लिए सपोर्ट, वो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर हम 15 मिनट्स की कैंडल को देखें तो काफी अच्छी तगड़ी सेलिंग जुम्मे की नमाज के बाद हुई, बट जो लो लगाया मार्केट ने जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद वापस से मार्केट उससे नीचे का लो जरूर लगाती है, बट एक हैमर कैंडल, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल लास्ट के अंदर बनती है। और मैक्सिमम जो अगर आप देखें फ्राइडे के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ वो लास्ट के जो आधा घंटा था वहां पर हुआ है, जहां पर अच्छी बाइंग भी वैल्यू जो स्टॉक थे उनके अंदर की गई है। चूंकि काफी ज्यादा सेलिंग हो चुकी थी तो वहां से बाउंस तो अपना बनता ही था। अब हम चलते हैं डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर। कबल इसके कि हम यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर डिस्कस करें लेवल्स को, सपोर्टिव एरियाज को, थोड़ा सा जो हमने शुरू के अंदर डिस्कस किया है कि FATF और MSCI के हवाले से, और डेट हमने आपसे कहा था, याद रखिएगा। पहले देखते हैं कि इनका असर होता क्या है। अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो क्या असर होता है, अगर पाकिस्तान MSCI की इमर्जिंग मार्केट के अंदर अगर आता है तो क्या पॉजिटिव असर होता है, निकलता है तो क्या नेगेटिव असर होता है, हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, थोड़ा सा उसको भी पहले पीछे देख लेते हैं। पीछे हमने देखा था कि FATF ने जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला था वो जून 2018 में डाला था, बट अगर आप नोट कीजिए कि यहां पर मार्केट ऑलरेडी किस ट्रेंड में थी। यहां पर मार्केट जून 2018 में ऑलरेडी एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर थी। सो जब ये जून के अंदर ये न्यूज आई तो मार्केट ऑलरेडी बेयरिश थी, तो वहां से टूट गई। बट इससे पहले जो MSCI ने पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट के अंदर डाला था वो मई 2017 को डाला था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स कर सकते हैं। बट व्हाट हैपेंड, आप देखिएगा 2017 में ही मई के बाद ही मार्केट ने अपना मई के एंड के अंदर ही अपना टॉप लगाया था जो 53,000 के अराउंड में था। इमर्जिंग मार्केट का कहा गया MSCI की तरफ से
बट उसके बाद हुआ क्या, मार्केट अपने टेक्निकल्स के ऊपर चली और वहां से ही मार्केट ने अपना टॉप डिफाइन करने के बाद क्रैश हुई, या हम करें एक बहुत बड़े 2 साल के एक या 3 साल के एक बेरिश स्पेल के अंदर दाखिल हो गई। अल्टीमेटली एमएससीआई की जो इमर्जिंग मार्केट के लिस्ट के अंदर पाकिस्तान ने आना था, उसके बाद तो बेसिकली फॉरेनर्स की बहुत अच्छी तगड़ी बाइंग आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अभी अगर हम देखें तो 2015 और 16 से कंटिन्यूअसली, ऑल्दो पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट के अंदर था, लेकिन आप देखिएगा पूरा प्रॉपर पीछे का पूरा डेटा तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी 2015 से ऑनवर्ड और आज तक की डेट के अंदर फॉरेनर्स नेट सेलर्स हैं। हमारी जितनी भी ईयरली बेसिस के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो फॉरेन जो गोरा है उसने बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उनके आउटफ्लोज हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान को 2008 और 9 के अंदर भी इसी तरह फ्रंटियर मार्केट के अंदर डाला गया था, बट उस वक्त क्या हुआ हम थोड़ा सा वहां पर भी देखते हैं। 2008 और 9 के अंदर पाकिस्तान को जब डाला गया था फ्रंटियर मार्केट के अंदर, तो बेसिकली आप यहां पर दिख रहा है कि यहां पर काफी अच्छी बड़ी तगड़ी सेलिंग हुई दिख रही है आपको। बट ये 2008 का जो रिसेशन था ये वर्ल्ड वाइड रिसेशन था और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट टूटी थी। सो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, या पाकिस्तान को एमएससीआई का इसको डालने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि 2008 के अंदर तो पाकिस्तान को जब डाला गया था उस वक्त पूरी वर्ल्ड वाइड रिसेशन था, फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान को डाला गया। और 2008-9 के बाद हुआ क्या, उसके बाद तो आउटफ्लोज होने चाहिए थे, बट अगर आप देखिए 2009 के बाद से मार्केट वापस से अपनी टेक्निकल्स के ऊपर चली और यहां से जब ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद काफी लंबे टाइम तक मार्केट 2008 और 9 के बाद से स्पेसिफिकली तो मार्केट ने अपना टॉप यहां पर 36,000 के करीब डिफाइन किया था 2015 में। तो यहां पर एमएससीआई की तरफ से हमें फ्रंटियर में डाला गया, बट मार्केट ने उसका असर नहीं लिया। और एक और चीज आप जो नोट कीजिएगा, हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जब पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट में डाला गया उस वक्त गोरे की बाइंग आई है, फॉरेनर ने अच्छी खासी बड़ी तगड़ी बाइंग की है, $500 मिलियन की बाइंग होती थी ईयरली बेसिस पे। और जब पाकिस्तान को यहां पर डाला गया है इमर्जिंग मार्केट में तो गोरा मुस्तकिल सेलिंग के ऊपर है। ये पॉइंट बताने का मकसद क्या था कि मार्केट बेसिक अब चलेगी अपने ही टेक्निकल्स के ऊपर। यहां पर अगर एफएटीएफ की बात की जाए तो पाकिस्तान पे असर क्या पड़ा, पाकिस्तान ऑलरेडी 2018 से ही, जून 2018 से ही गिरे लिस्ट के अंदर है। इसी के बाद मार्केट ने अपना बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने एक बड़ी तगड़ी वी शेप रिकवरी ली, और न सिर्फ वी शेप रिकवरी ली बल्कि एक और न्यू हाइज की भी तरफ मार्केट अभी भी रवा दवा है और गई भी है। अगर ये नेगेटिव न्यूज नहीं है एफएटीएफ की तो फिर डेफिनेटली मार्केट अपने टेक्निकल पे चढ़ेगी। मुमकिन है थोड़ा सा प्रेशर आए, ये कुछ जो मैनिपुलेटर्स हैं वो कुछ प्रेशर दें मार्केट को माल लेने के लिए, बट मार्केट अपने टेक्निकल्स के ऊपर चलेगी, जो हम अभी लिटरली डिस्कस करते हैं। एमएससीआई की बात की जाए, अगर इमर्जिंग मार्केट से निकालकर पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट के अंदर डाला गया है तो फिलहाल कुछ प्रेशर हमें जरूर दिखेगा, बट अल्टीमेटली हम जब ओजीडीसी और लकी के चार्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हम वहां पर बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। अभी हमने एक और पॉइंट ये समझ गया कि मार्केट 2008 और 9 में जब फ्रंटियर मार्केट में डाला गया था गोरे की बाइंग आई थी, इमर्जिंग मार्केट में डालने के बावजूद गोरे की सेलिंग हुई है। अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। टेक्निकली अभी बात करें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाले जो लो है उससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। हम आवरली बेसिस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट जब तक 48,200 से अबव एटलीस्ट डेली की क्लोजिंग न दे उस वक्त तक हमें एंटर नहीं होना चाहिए। सपोर्टिव एरिया की बात की जाए तो वो अभी भी गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले से ही हमने वीडियो के अंदर यही लेवल डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अपने इस लेवल की तरफ आ सकती है जो कि 47,300 और नीचे 46,700 के इन बिटवीन का बैंडविड्थ है।
यहां पर मार्केट को आना चाहिए। यहां पर प्राइस एक्शन को देखते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बायर्स की मौजूद हैं और इसे बाइंग कर वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट कर रही है अपनी सपोर्ट पे आने के बाद, या इस सपोर्ट को ऑनर नहीं कर रही बल्कि मार्केट इससे नीचे की एक कोई सपोर्ट जो कि 46,000 के अराउंड में है उसकी तरफ आने के लिए कोशिश करेगी। यहाँ पर अगर देखें तो प्रीवियस वाले हाई का एक सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो मौजूद है। यहाँ पर अगर अभी देखें तो यहां से ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट अगर मार्केट यहां से अपने साइडवेज के अंदर भी जाती है और फिर डिप लेती है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट मौजूद है। बेसिक जो हमें क्राइटेरिया यही समझना होगा कि मार्केट का यहां पर प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडेक्स का यहां पर प्राइस एक्शन क्या होगा। उस प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें डिसाइड करना होगा कि हमने इनमें से किस लेवल के ऊपर अपनी बाइंग इनिशिएट करनी है। जो होल्डिंग है, अगर आप वो होल्ड रखना चाहते हैं तो आप वो होल्ड रख सकते हैं अगर आपने पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, बट एटलीस्ट आपको कैश अपना जरूर मेंटेन रखना चाहिए ताकि जब जो एक अच्छे टिप और एक अच्छे लेवल के ऊपर आपको स्टॉक मिले और मार्केट मिले तो आप उसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकें। ये जो डाइवर्जेंसेस की बात है ये हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे कि आरएसआई यहाँ पर डबल टॉप और एक डाइवर्जेंसेस भी शो कर रहा है। आरएसआई अभी मौजूद है ऑलमोस्ट 50 के करीब के पास, तो यहाँ पर अभी हमें देखना होगा कि ये 50 से अबव का जो एरिया है इसके लिए बुलिश जोन होता है, 50 से बिलो का जो एरिया होता है ये इसके लिए एक नॉर्मल एक कंसोलिडेशन वाला जोन होता है, साइडवेज या करेक्शन वाला जोन होता है। वी विल सी कि जब मार्केट अपनी इसी सपोर्ट जो लास्ट की जो बाइंग आई है क्या वहीं से ही मार्केट अब साइड की तरफ तैयार होगी या बाद में अपनी सपोर्ट के पास आएगी। यहाँ पर देखें तो मैकडी का भी क्रॉस ओवर हमने बताया हुआ था 17-18 जून को जनरेट हो चुका था, और 18 जून को ही हमने जब मार्केट जुम्मे की नमाज के बाद अपसाइड हुई थी तो वहां पर ही हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी कुछ एग्जॉशन जरूर शो कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। वीकली बेसिस की भी बात की जाए तो वीकली बेसिस पे भी अपसाइड के ऊपर इस तरह की डॉजी कैंडल की फॉर्मेशंस वगैरह बनाना ये एक सिग्निफिकेंस जरूर रखता है, एक हाई के बाद इस तरह का बनाना। और इसी तरह अगर हम देखें तो आरएसआई का वीकली बेसिस में भी डाइवर्जेंसेस शो करना ये एक हमें अलार्मिंग सूरत जरूर देता है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है। हाई साइड के ऊपर इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन छोटी और एक डॉजी टाइप की कैंडल्स की फॉर्मेशन ये कोई अच्छी नहीं मानी जाती, जो इसकी इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन के लिए तैयार है। सो डेली बेसिस के अंदर भी कुछ हमने लेवल देख लिए और वीकली बेसिस के ऊपर भी वही सेम लेवल है 47,000 के अराउंड में और 46,700 47,000 के अराउंड में यहाँ पर मार्केट की सपोर्ट बनेगी। बट हमें वो कंफर्मेशन जरूर चाहिए कि वहां पर जो कंफर्मेशन आए तो ही बाय किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ लेवल को देखकर सपोर्ट को देखकर बाय किया जाए। कंफर्मेशन का जरूर वेट करना चाहिए। आप टेक्निकल समझ सकते हैं तो ही जाकर बाय कीजिएगा, वरना कोई जब आपके पास, वरना ये जरूर मैं कहूंगा कि लर्न बिफोर यू अर्न। आप सीखेंगे समझेंगे फिर ही अच्छी एक ट्रेड ले सकेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कुछ स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि कौन से स्टॉक हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक की। उसमें से हम ले लेते हैं पहले एफएफएल को। एफएफएल को देखें तो हमने अपना ट्रेड प्लान पहले भी शेयर किया हुआ था, ये वापस से वही ट्रेड प्लान है। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है 19 रुपये 30 पैसे के पास। यहाँ से हाई लगाने के बाद ये अपनी करेक्शन के अंदर है। लास्ट ट्रेड की जो क्लोजिंग है एक अच्छी है, जो यहाँ से एक कंसोलिडेशन एरिया के बाद करेक्शन के बाद जो ये अपसाइड गया था, अब अपसाइड से रिजेक्शन जरूर आई है। अगर आपको यहाँ पर डिप के अंदर ये मिलता है तकरीबन 17 रुपये 10 पैसे के अराउंड में, तो आप अपनी यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसकी जो बेस सपोर्ट है वो 16 रुपये 27 पैसे है। प्रीवियस वाला जो इसका हाई है वही 19 रुपये 30 पैसे का सबसे पहले टारगेट वो होगा, और उसके बाद जब इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट टारगेट हम इसके लेटरली डिसाइड करेंगे। कैपको की बात की जाए तो कैपको के ऊपर नजर रखिएगा, ये अपनी सपोर्ट के बाद जब अगर आपको मिलता है 41.95 और 42 के अराउंड में, तो इसके अंदर भी आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 45.42 का होगा और इससे अबव जाकर क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर
हम देख सकते हैं। गेल की बात की जाए, हमने लास्ट जो वीकली एनालिसिस किया था, जब वो इस लेवल के ऊपर था, लास्ट वीक के अंदर हम एनालिसिस किया था कि यहीं पर ही आप अपनी बाइंग, इस कैंडल के ऊपर ही आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 18 जून को ही जब क्लोजिंग हुई थी वीकली बेसिस के ऊपर, तो इसी वीक के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर इसका जिक्र किया गया था कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही 8 रुपए 30 पैसे के पास बाय करिए और आप देखिएगा कि यहां से ब्रेकआउट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां से ब्रेकआउट भी हुआ है, रीटेस्टिंग हो रही है। देखते हैं ये रीटेस्टिंग कितनी कामयाब होती है। ये रीटेस्टिंग अगर कामयाब होती है तो आप इसी लेवल को, जो अपना रीटेस्टिंग वाला लेवल है 9 रुपए 10 पैसे और 9 रुपए 15 पैसे, यहां पर अपनी बाइंग अगेन इनिशिएट कर सकते हैं कि अगर यहां से ये फेक आउट नहीं है तो ये यहीं से ही अपनी सपोर्ट बनाकर अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चले जाएगा, जो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं और भी कोई स्क्रिप्ट जिसमें टेली आता है। टेली की बात की जाए, अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है, रीटेस्ट किया है, वहां से रिजेक्शन आई है। अब ये अपने एक और सपोर्ट के पास जरूर मौजूद है, बट इसके अंदर बाइंग अभी फिलहाल अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, इसको वेट करना चाहिए क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब 16 रुपए 5 पैसे से ऊपर जाकर की डेली बेसिस के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग कर दे तो उसके बाद आप इसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो वॉच आउट लेवल 16 रुपए 5 पैसे या 16 रुपए 10 पैसे का होगा ऑन अ डेली बेसिस। इससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद फिर आप इसके अंदर एंटर होंगे। इससे पहले जब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है उस वक्त तक इसके अंदर एंट्री अभी फिलहाल नहीं बनती, या हमें डेली बेसिस के ऊपर कोई ऐसी कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से हम बाय कर सकें। अगर आप इस करंट लेवल के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट करते हैं 14 रुपए 80 पैसे के पास, तो आप अपना फौरन ही स्टॉप लॉस 14 रुपए 40 पैसे और यानी 40 पैसे से नीचे का अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिएगा। रिस्की ट्रेडर यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट अपनी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14 रुपीज एंड 40 पैसा। इसके बाद हम देख लेते हैं बीजीएल को। बीजीएल एक अपना हाई लगाने के बाद न्यू हाई की तरफ जाता जरूर है, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो इसका की लेवल है 16 रुपए 17 पैसे, ये एक वॉच आउट लेवल होगा। जब तक कि डेली बेसिस की कैंडल इससे ऊपर क्लोज ना हो तो एंट्री नहीं कीजिए, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। वापस से डिप के ऊपर बाइंग का वेट कीजिए जो 13 रुपए 78 पैसे, और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो 14 रुपए और 40 पैसे के साथ बाय कर सकता है। इन दो लेवल्स के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट कर वापस से इसी रेंज के अंदर प्ले करते हुए 16 रुपए और 16 रुपए 20 पैसे के करीब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वंस इट क्लोजेस अबव दिस लेवल तो आप एक और अपने वापस से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, वन अदरवाइज आप अपने सपोर्ट के पास ही बाय कीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इसके बीएनएल अपनी एक सपोर्ट के पास मौजूद है 40 रुपए और 40 पैसे इसका सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे 45 पैसा। यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेकंड लेवल इसका जो सपोर्टिव एरिया 37.97 यानी 38 के करीब का, 38 से बिलो का आपको क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। ये अपनी इस साइडवेज की मूव बना सकता है। अपने सपोर्ट के पास अब बाय कीजिए और अपने 44-40 के करीब आप इसके अंदर अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डबल जीएल को। डबल जीएल अभी भी ऑल्दो इसके अंदर कुछ बेयरिश डाइवर्जेंसेस आ रही हैं, बट अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इसने अभी तक अपना बुलिश ट्रेंड तोड़ा नहीं है। और आपको याद होगा कि ये डबल जीएल की हमने जो वीडियो अपनी बनाई थी वो किस वक्त बनाई थी, काफ़ी पहले, तकरीबन 2 महीने पहले आपको डबल जीएल के वाले से बताया था कि क्या ये सट्टा स्टॉक है, इस पर सट्टा चल रहा है, या क्या ब्लू चिप स्टॉक है। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा, डबल जीएल के वाले से वीडियो बनाई थी। अब अगर आज कल आकर कोई दोस्त ये पूछता है कि अब मैं बाय करूं, तो इन हाई लेवल के ऊपर बाइंग तो नहीं सजेस्ट की जा सकती, बट अलबत्ता जिन्होंने होल्डिंग की हुई है, होल्डिंग जरूर सजेस्टेड है until unless it closes below 48 लेवल। जब तक ये 48 के लेवल से नीचे जाकर के क्लोजिंग नहीं देता, आप इसके लिए अपनी इसके अंदर होल्डिंग रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अपना हाई लगाने के बाद साइडवेज जरूर बनाता है। अपना हाई लगाने के बाद यहाँ से डिपली अपना एक और न्यू हाई लगाया डिपली, बट अगेन न्यू हाई लगा रहा है, साइडवेज चैनल पर जाता है, बट अल्टीमेटली उसको ब्रेक करता है। अगर आप इस देखें यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ब्रेक किया है, वापस से नीचे सेलिंग जरूर आती है, बट फौरन ही इसी लेवल को, जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है 50
और 50-50 का लेवल यहाँ पर ही अपनी सपोर्ट बना रहा है। तो जिन लोगों की पुरानी बाइंग है वो होल्ड कर सकते हैं और ट्रेल करते रहेंगे अपने स्टॉप लॉस को। जिस तरह जिनकी नीचे की हमने बाइंग की थी वो अपना 48 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखेंगे। बिलो 48 आई मीन 47 और के नीचे का आप अपना स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रखिएगा, यही अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाइको के अंदर काफी टाइम से हमारी होल्डिंग थी, बट इसके अंदर एग्जॉशन आ रही थी, तो हमने प्रीमियम ग्रुप में बताया था कि यहाँ से हम मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। प्रॉफिट बुक किया है मैंने अपना। अब इसके लिए बाइंग जो टाइम होगी वो एक ये ट्रेंड लाइन के पास मौजूद है, जिस लेवल पे क्लोज हुआ है 12 रुपए 15 पैसे, ये इस ट्रेंड की सपोर्ट है। बट आपने फौरन जल्दी नहीं करनी अनटिल अनलेस या तो ये ट्रेड करे 12 रुपए और 37 पैसे से अबव जाकर की आवरली बेसिस की कैंडल क्लोज करे, तो आप इस लेवल पे लेंगे, या आप वेट करेंगे 11 रुपए और 70 पैसे के करीब का, वहां पर इसके अंदर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। इसके बाद हम चलते हैं PRL की तरफ। PRL को देखें तो इसकी अपनी ये 24 रुपए 50 पैसे की एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है और 25 रुपए से नीचे जाकर की भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, पर बिल्कुल अपनी एज के ऊपर अपनी सपोर्ट के पास दी है। तो यहाँ पर 24 50 और 25 के करीब का आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और 24 रुपए 30 पैसे का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और अपना स्क्रिप्ट। इसके वही लेवल हैं जो अपसाइड के अंदर ये इसी रेंज के अंदर प्ले करता रहेगा। अपनी रेंज के अंदर ही प्ले करें, 24-50 और 24-25 के दरमियान बाइंग की जाए और 27 के करीब अपना प्रॉफिट बुक किया जाए। फिर जब 27 के बाद जाकर कोई वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर और एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होगी तो वापस से अगेन हम बाय कर सकते हैं या वापस अपनी सपोर्ट के पास इसे देखा जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ATRL को। ATRL की अपनी सपोर्ट के पास पहली वाली सपोर्ट के पास मौजूद है जो तकरीबन 259 260 के करीब की सपोर्ट मौजूद है और इसकी जो मेजर स्ट्रक्चर की जो सपोर्ट मौजूद है वो 246 247 के करीब का लेवल है। इन दो लेवल्स के ऊपर आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। इसके बाद देख लेते हैं एचकार को। लास्ट वीक के अंदर हमने ये डिस्कस किया था एचकार के हवाले से, यही सपोर्ट है। यहाँ पर इसने अपनी डॉजी कैंडल बनाई, अपसाइड की तरफ गया, बट ये अपने इस लेवल से ऊपर जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाया 352 का। अगेन ये अपनी इसी सपोर्ट के पास मिलता है तो आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं जो 330 और 337 और 35 के करीब का लेवल है, यहाँ पर अटेम्प्ट करनी चाहिए और विद द टारगेट ऑफ 369.59 370 का और 398 का। आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अपना 328 से बिलो क्लोजिंग का। इसके बाद हम देख लेते हैं DGKC को। DGKC की अगर आप देखें चार्ट की फॉर्मेशन इस तरह है कि यहाँ पर ऑल्दो इसने अपने प्रीवियस वाले जो एक हाई था उससे एक अच्छी प्रॉपर डे की कैंडल क्लोज जरूर की, साइडवेज के अंदर इससे ऊपर सस्टेन भी किया, बट यहां से इसकी नीचे की क्लोजिंग इसने दे दी है जो वीकनेस दिखाई है। तो इसके अंदर अब ये वीकनेस के अंदर है DGKC, इसको वीकनेस के ऊपर ही देखा जाए। कुछ आपने जो स्पेशली स्टील और सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी होगी तो आपको मैं जरूर बताऊं कि आप इंटरनेशनली जो कोल प्राइसेस हैं वो अपनी काफी ज्यादा हिस्टोरिक हाइस के पास अभी चल रही हैं। चूंकि आपको पता है सीमेंट सेक्टर कोल के ऊपर चलता है तो उनके ऊपर भी आप बहुत ज्यादा नजर रखिएगा। आप जाइए investing.com के ऊपर और कोल की प्राइसेस के ऊपर आप नजर रखिए। जब कोल की प्राइसेस डाउन होंगी तो बेसिकली इनकी कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर काफी अच्छा असर पड़ता है। जब कोल की प्राइसेस अप होती हैं तो जो सीमेंट सेक्टर होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली कम होती है। तो आप देखेंगे कि ऑल्दो सीमेंट सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है बट यहां पर जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है वो कोल की प्राइसेस को लेकर काफी यहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। यहां पर लास्ट डे की क्लोजिंग की बात की जाए 121 रुपए और 10 पैसे के पास क्लोजिंग हुई है। पहली सपोर्ट यही है जिसके ऊपर ये क्लोज हुआ है 120 रुपए 60 पैसे और दूसरी सपोर्ट 116 रुपए 20 पैसे। इन दो लेवल्स के ऊपर अपनी बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। अटेम्प्ट इस लेवल के ऊपर किया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लकी के ऊपर। हम बल्कि अभी ही देख लेते हैं लकी को ही।
सीमेंट सेक्टर की बात हो रही है। तो लकी की अगर आप बात करें तो देखिए कि लकी के अंदर जो इसकी अपना सपोर्टिव एरिया था 893 895 के करीब का, वहां से नीचे जाकर के क्लोजिंग दी और काफी ज्यादा इंडेक्स को जो ड्रैग किया था लास्ट डे के अंदर वो लकी ने ही किया था। इसकी रीजन आपको जरा समझ में आएगी, वो ये कि इस दिन यानी 27 मई 2021 को यही जो अभी हमने डिस्कस किया था MSCI, इसने लकी को इंडक्ट किया था, इंक्लूड किया था अपने इंडेक्स के अंदर और OGDC को एक्सक्लूड किया था यानी निकाला था। हम दोनों स्टॉक का अभी साइड बाय साइड जायजा ले लेंगे। यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर इन्होंने जब जिस दिन इंक्लूड किया था तो आप देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी थी कि भाई अब तो ये लकी ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही इमर्जिंग मार्केट से निकाला है तो क्या हुआ, इस दिन काफी अच्छी तगड़ी सेलिंग हुई है। इस बात को यहीं पर रोकते हैं, अब हम चलते हैं OGDC के चार्ट के ऊपर। सेम डे जिस दिन लकी को इंडक्ट किया गया था 27 मई को ही OGDC को निकाला। OGDC को आप निकाला, अब यहां पर इसके वॉल्यूम देखिए तो लोगों के अंदर हड़बड़ी मच गई कि जी अब तो इसको निकाल दिया है OGDC को MSCI के लिस्ट के अंदर से, तो लिहाजा अब इसके अंदर से माल बेचो, निकलो चुके, अब ये तो हमें बहुत नीचे के रेट के ऊपर मिल जाएगा। बट व्हाट हैपेंड, यहां पर सेलिंग जरूर आई लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसको बाय कर लिया और उसके बाद ही इसने अपना 100 का मार्क टेस्ट किया। फिर अगेन डीपली हमने इस लेवल के ऊपर भी अपनी 2 वीक पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये जो फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पर आपको बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह देखें अगले ही दिन का जो OGDC है वो नॉर्मली अपर लॉक नहीं लगाता, बट इसने अगले ही दिन जिस दिन हमने बाइंग की कॉल दी थी उससे अगले दिन ही इसने अपर लॉक और गैप अप ओपनिंग दी। सो अब इन दोनों को कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि यहां पर ऑल्दो MSCI की इंडेक्स लिस्ट से OGDC को निकाला जरूर गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेलिंग भी हुई थी, बट चार्ट के अंदर यहां पर इसका ब्रेकआउट समिट हुआ तो अब हमने देखा कि ये अपनी न्यू रैली की तरफ चल रहा है। सेम इसी तरह आप देखिएगा कि जो वैल्यू एडेड इन्वेस्टर्स होंगे जो देखते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू ज़्यादा है, भले वो MSCI के लिस्ट से निकले या कुछ भी हो, तो जो ब्रोकर हजरात होते हैं या कुछ ऐसे लोग करम फरमा होते हैं जो उस इंडेक्स उस स्टॉक को नीचे गिराना चाहते हैं, वो हर बड़ी के अंदर सेलिंग जरूर करते हैं, बट जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उसको बाय करते हैं, जिस तरह आपको यहां पर दिख रहा है। चूंकि इस करेक्शन के अंदर जिस OGDC को बाय किया गया था अपने डिप के अंदर, हालांकि वॉल्यूम सेलिंग का ज्यादा था, हम देखेंगे कि लकी के अंदर भी ऐसा हो जाएगा। सो आपने सिर्फ जो लेवल्स देखने हैं वो इस ट्रेंड लाइन का लेवल देखना है। अगर हमें वो मिलता है पहला 865 के करीब तो वो लेवल देखा जाएगा, अदरवाइज इसका जो बेस सपोर्ट होगी वो 826 के करीब होगी या वहां पर हमें बाइंग दिखेगी। अब वापस हम आ जाते हैं OGDC के अंदर। OGDC की भी हमने यहाँ पर बाइंग की हुई है, जो वापस से अगर हमें डिप के ऊपर 94 और 97 के लेवल के ऊपर मिलता है तो इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना हायर लोज और हायर जो है ना हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है, इसके अंदर भी डिप के अंदर बाइंग करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं EPCL को। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये अपने सपोर्ट के पास मौजूद है, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर इसके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है। लास्ट डे के अंदर भी ये अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास गया और वहीं से ही हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है इसके अंदर। यहाँ पर अब अपने लिए सपोर्ट के ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की है वो होल्ड कर सकते हैं या अपनी इस लेवल के पास 4950 के करीब का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वंस इट क्लोजेस अबव 4950 फिर आप अपनी वापस से प्रॉपर डे के क्लोजिंग के बाद इसके अंदर वापस से अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं या अपनी सपोर्ट के पास बाय कीजिए या इसका जो वॉच आउट लेवल ब्रेकआउट का है उसके पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट इसका 52 का होगा और अपना स्टॉप लॉस अपने सपोर्ट से नीचे का आप जरूर मेंटेन रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं आगा हमने यहां पर बाइंग किया था बिलो 28 और 29 के दरमियान हमारी बाइंग है, सो हम इसे होल्ड किए हुए हैं। पहला टारगेट 36 का था, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वापस से आपको इन दो लेवल 33 और 32 के करीब मिलता है तो यहाँ पर वापस से बाइंग अपनी इनिशिएट कर सकते हैं।
स्टील के अंदर कुछ आप देखिएगा, बेसिकली जिस तरह सीमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने कोल प्राइसेस देखनी है, सीमेंट के अंदर सीमेंट के साथ जो स्टील सेक्टर है उसके अंदर आपने देखना है कि बेसिकली जो चाइना है उसने अपनी जो एक्सपोर्ट थी जो स्टील की, उनको जो एक्सपोर्टर्स थे उनको जो रिबेट मिला करता था वो रिबेट विथड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। बट इन द मीनवाइल अभी रिसेंट बजट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जो कस्टम ड्यूटीज थी उनके अंदर बड़ी लीनियंसी दिखाई है, कम की है। तो वो जो एक इम्पैक्ट आना था, जो रिबेट विड्रॉ किया गया है चाइना की तरफ से, वो यहाँ पर कंपलसेट होता है। जो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, सो यहाँ पर भी अपने डिप और अपने लेवल्स के ऊपर आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने यही दो लेवल रखना है। हमने पहला टारगेट 28 से जब लिया था 36 का दिया था, वो ऑलरेडी मीट हो चुका है। वापस हमें यहाँ पर इन दो लेवल्स के पास डिप के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। आगे के साथ हम देख लेते हैं मुगल को भी। मुगल की दो बहुत अच्छी तगड़ी सपोर्ट्स मौजूद हैं। एक जो सपोर्ट मौजूद है वो 104 का लेवल है, ये पहला लेवल है जहां पर आप बाइंग अपनी फर्स्ट बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और सेकंड जो बाइंग है वो अगर यहां से डिप आती है, अगर इंडेक्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर लेता है तो डेफिनेटली ये भी लेगा। सेकंड बाइंग इसकी 98 बेस सपोर्ट के साथ करनी चाहिए, जहां पर इसकी अपनी इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं साजियो को। साजियो एक अच्छी सपोर्ट के पास आ रहा है। इसकी सपोर्ट यही 167.50 और 171 की है। इन दो लेवल्स के ऊपर यहाँ पर आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक अच्छे सपोर्ट है, बट इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो 165.50 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आपने इसको मेंटेन रख के चलना होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम वेव्स को। वेव्स के हमने लास्ट वीक के अंदर भी एनालिसिस किया था, जब उन्होंने बताया था कि यहाँ से अप साइड के ऊपर से जब ये रिजेक्शन आकर नीचे अपनी सपोर्ट के पास मिले, यही लेवल बताया था। हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां से ही टच करके ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ये इसकी बेस सपोर्ट के साथ आप इसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छे और तगड़े जनरेट हो रहे हैं, तो वेव्स को आप अपनी स्पॉट लिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा। तो हमने देखा कि यही लेवल के ऊपर ही आकर इसने सपोर्ट बनाकर अपसाइड की तरफ गया। जो 24 और 2440 का लेवल है, यहाँ पर इसने अपना लो लगाया था 24.35 का। यहीं पर ही हमने अपनी बाइंग की कॉल भी इनिशिएट की थी। सो जिन्होंने गुड लक, जिन्होंने अपने इस लेवल के ऊपर बाय किया है, उनके लिए अब स्टॉप लॉस इससे बिलो का 23.70 से बिलो की क्लोजिंग का होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हबको के अंदर काफी हम कोई लास्ट हर वीक ऑलमोस्ट इसी का जिक्र करते रहते हैं। अब आप देखें कि हर एक स्क्रिप्ट की एक अपनी चाल होती है। आपको याद होगा हमने 78 के ऊपर इसकी बाइंग की कॉल दी थी, आपको वीडियोस के अंदर देख सकते हैं आप इसका। यहाँ पर ही हमने बाय की कॉल दी थी और यहीं पर ही बताया था ये अपना आहिस्ता आहिस्ता एक साइडवेज जिगजैग बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पर हाई लगाया, लो हायर लो लगाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और वापस अपने हाई की तरफ जा रहा है। इनिशियल टारगेट इसका 83 का था जो ऑलरेडी मीट हो चुका है। वापस से डिप के ऊपर आया 79.80, अपने इसी सपोर्ट के पास आया और फिर यहीं से बाउंस ले रहा है। वापस से आपको सपोर्ट के पास मिले तो आप इसको जरूर होल्ड कीजिएगा, और ये एक इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली आइटम है। ये इसी तरह बहुत जिगजैग करते हुए ही मूव करता है। लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर भी हम इसी चीज को डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक विच इज ANL। ANL के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, आपको बताया था आप अपने इसी लेवल के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट करिए, या पर यहाँ पर बाइंग करेंगे तो नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा आपको बताया था कि जैसे ही ये 32.80 से अबव जाकर की ट्रेड करना शुरू करे तो ये हमें अर्ली इंडिकेशन हो जाएगी, और वंस इट क्लोजेस अबव ऑन अवर्ली बेसिस 33.25 का लेवल लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। तो आप इसके अंदर देखेंगे काफी अच्छी तगड़ी हमें रैली मिल सकती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपर लॉक लगाया, वापस से इसी के करीब के लेवल को टेस्ट किया और फिर वापस अपसाइड की तरफ गया। इसका इनिशियल जो टारगेट है वो 36.50 का था, जो ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर अचीव किया। 36.49 का अपना हाई लगाया। तो जिन्होंने अपने सपोर्ट के पास बाय किया है वो अपना होल्ड कर सकते हैं।
जो दोस्त न्यू बाइंग के लिए देखना चाहते हैं, जब वापस से अपने ये 33.50 और 33 और 33.50 के इन बिटवीन आपको मिलता है अपने सपोर्टिव एरिया के पास, फिर आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर चढ़ के बाइंग ना कीजिए, अपने सपोर्ट के पास ही बाय कीजिएगा। इसके साथ ही हमने लास्ट PIBTL का भी डिस्कस किया था, वो यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये आप इसको बाय करके देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छी मूव के अंदर है। अपना जो इनिशियल टारगेट था 12 रुपए 44 पैसे का, हमने सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर आई थिंक इसको डिस्कस किया था। ये अपना टारगेट को हिट करने के बाद वापस से डिप के अंदर आ रहा है। डिप के अंदर अपनी अगर ये सपोर्ट को ऑनर करता है जो कि 11 रुपए 48 पैसे के पास है, तो आप अपनी यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 11 रुपए इसकी बेस सपोर्ट होगी और 10 रुपए और 80 पैसे के नीचे का ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको इसको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। इसका इनिशियल टारगेट अगेन 12 रुपए 44 पैसे है, बट आई होप जैसे यहां से ये अपनी बेस सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड की तरफ जाएगा तो 13.5 रुपए के करीब का भी इसका लेवल काफी इजीली अचीवेबल है। सो जो डिप पे बाय करें, यहां पर आप अपनी कुछ होल्डिंग छोड़कर वापस से डिप पे बाय कर सकते हैं, या जो लोग कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं महीने 2 महीने के लिए, वो अपने जो ऊपर का जो अभी रिसेंट इसका हाई है 13 रुपए 70 पैसे के करीब का, वहां तक के लिए भी आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये एक अच्छे पिक में से आइटम है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिटी को। यूनिटी के अंदर एग्जॉशन भी थी, काफी ज्यादा डाइवर्जेंसेस भी थी। यहां पर अब अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है जो 40 रुपए और 42 पैसे के करीब का लेवल है। इन दो लेवल्स के ऊपर अपनी बाइंग देखनी चाहिए। करंट लेवल्स पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि यहां पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हमें कंफर्मेशन मिले कि यहीं से ही उठ रहा है, वरना आप इसकी जो बेस सपोर्ट है तकरीबन 40 रुपए के करीब, वहां पर बाइंग अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 1 रुपी जो कि 39 का है। तो अगर आप 40 के करीब बाय करते हैं या 42 के इन बिटवीन बाय करते हैं, 42 के इन बिटवीन, तो आपने स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा 39 बिलो की क्लोजिंग का। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक विच इज एवियन। एवियन के अंदर हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आई गेस डिस्कस कर चुके हैं। इसके 2 चार्ट हमने डिस्कस किए थे और आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह मूव किया है। इसी को मैं ले जाता हूं डेली बेसिस के ऊपर। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये अपनी एक सपोर्ट बनाएगा, आपको 86 के करीब बाय करना चाहिए। दूसरी हमने बताया था जैसे ही ये 90 से अबव जाकर के क्लोजिंग दे तो वापस से रीटेस्ट करेगा 90 रुपए और 22 पैसे का, आप इसको इस लेवल के ऊपर बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसी लेवल को डिस्कस किया था। तो ये काफी अच्छे ऑनर के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी को अगर आप देखिए कि वॉल्यूम भी इसके अब अच्छे जनरेट होना शुरू हुए हैं। सो गुड लक जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर बाय किया है, वो उसको अभी होल्ड रखें। आई गेस ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा जो कि तकरीबन 97 के करीब का है। सो जो लोग जिन दोस्तों ने नीचे सपोर्ट पे बाय किया हुआ है वो उसको होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अपनी ही बाइंग का रखिएगा। और जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, बट कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे ही अपने 97 से अबव जाकर की डेली की क्लोजिंग देता है तो आप इसको प्ले कर सकते हैं 104.71 और 108.51 के लेवल तक के लिए भी। ये मुझे एक अच्छी पिक लगता है। लास्ट वीक भी हमने इस पर डिस्कस किया था। इसी तरह हम देख लेते हैं TRG को भी। TRG अपनी इस डाउन मूव के अंदर है। इसके अंदर एग्जॉशन बहुत थी और जो दोस्त टेलीग्राम के अंदर है उनको याद होगा कि जब वो यही वाले लेवल पर हाई लगा रहा था उसी वक्त ही एग्जैक्टली 184 पे मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कॉल दे दी थी कि यहाँ से बिल्कुल आप एग्जिट कर जाइए, अब इसके अंदर आप नहीं बैठ सकते। चूंकि अब, और मैंने उनको बल्कि जनरल ग्रुप में भी ये कहा था कि अब हमारी डार्लिंग जो आइटम है मेरा बहुत फेवरेट आइटम था और ये तो अब तो जब चल जाता है तो उस वक्त सबका ही फेवरेट था, लेकिन जिस तरह मैं इसको डिफेंड करता था जब 32 के लेवल से मैं लेकर चला, और जो पुराने दोस्तों उनको याद है कई दफा हमने इसके मल्टीपल ट्रेड्स लिए। एनीवेज, तो ये डार्लिंग चेंज होने वाली थी, मैंने पहले ही बताया था। तो आप देखिए डार्लिंग चेंज करने का हमें फायदा हुआ कि हमने इसके हाई लेवल के ऊपर हमने एग्जिट किए और अल्हम्दुलिल्लाह बीच में मल्टीपल स्टॉक के अंदर हमने ट्रेड किया है।
अब वापस आ जाते हैं अपने ओल्ड डार्लिंग शेयर के ऊपर, और वो क्या है, ये अपनी सपोर्ट के पास आया है, अपने सपोर्ट 153 के लेवल का मौजूद है यहां पर। ऑल्दो अपनी सपोर्ट के पास आया है, एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन भी अच्छी एक बना रहा है जो कि एक रिवर्सल को जाहिर करता है। अब आप उसको प्ले कैसे करेंगे? अब आपको ये प्ले इस तरह होगा टीआरजी कि ये मुमकिन है कुछ टाइम के लिए और भी साइडवेज रहे, ये काफी टाइम से साइडवेज, अगर आप देखें अप्रैल से लेकर आज पूरा जून हो गया, जून क्लोज हो रहा है, ये अभी भी साइडवेज के अंदर है। अब इस साइडवेज के अंदर आप अपनी इस जो सपोर्ट के पास आया है इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाय अटेम्प्ट अगर कोई करना चाहता है तो करे, वरना वेट कीजिए जब तक कि 169.37 से अबव जाकर के क्लोजिंग नहीं देता, या आप इस लेवल के ऊपर ही बाइंग अटेम्प्ट करेंगे चूंकि ये अपनी इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर अभी भी है। अब अगर आप ये देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर अभी भी है, अपने मूविंग एवरेजेस और अच्छी खासी जो सपोर्ट्स थी उनसे नीचे जाकर के क्लोजिंग आई है, तो ये बाउंस तो बनता है। इसकी कंफर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 165.40 से अबव की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। बाइंग आप अगर इन लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको छोटे प्रॉफिट के अंदर इसमें से निकलना चाहिए। यहां पर इसकी डाइवर्जेंसेस काफी लंबी टाइम से चल रही थी, तो इसके अंदर अब आप देखें बिलो 50 के लेवल के ऊपर है जो करेक्शन वाला लेवल है। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो बाउंस जरूर लेता है बट, और वॉल्यूम भी अच्छे बना रहा है, बट होता क्या है कि वो साइडवेज के अंदर चले जाता है। तो साइडवेज के अंदर फिर पैसा बनता नहीं है, क्योंकि साइडवेज अगर आप होल्ड करके ही बैठे रहेंगे साइडवेज वाले आइटम को तो वो उतना पैसा हमें बनाकर नहीं देता। सो बेहतर है कि अगर आप साइडवेज के अंदर ही ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटी छोटी ट्रेड करके इसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सिस्टम को। सिस्टम की जो बाय थी, ये हमारी बाय थी इन लेवल्स के ऊपर, जबकि सिस्टम ट्रेड आया था 470 और 477 के पास। इस लेवल के ऊपर हमने बाय की कॉल दी थी 1 जून पे, और उसी के बाद फिर दोस्तों को बताया था कि अब आपने इसके अंदर जो हमारी टीपी रखनी थी, हमने वो टीपी रखनी थी 550 की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 470 के करीब इसको बाय किया, 477 के पास हमने इसको बाय किया, और अभी हमारी ये टीपी अचीव हो चुकी है। वो हम देख लेते हैं वापस से चार्ट के ऊपर। सो ये वाला ही लेवल था जब हमारी बाइंग कॉल थी 477 के दरमियान। दोस्तों को बताया था कि आप इसको होल्ड ही रखिए, मिनिमम ये 550 के करीब जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह 550 में हमने कुछ 50% अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब अगर हमें ये वापस से कुछ 50% डिप पे मिलता है जो कि तकरीबन 500 और 510 के इन बिटवीन का लेवल है, तो वापस आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, या जो दोस्त अभी होल्ड किए हुए हैं वो अपना 50% करंट लेवल के ऊपर रेस्ट 592.85 के पास अपना बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीट को। ट्रीट के अंदर ये बहुत जबरदस्त किस्म की मूव आई है, कोई छोटी मूव नहीं है, एक बहुत ही जिसे हम कहें कि एक आइडियल मूव मिली है। ट्रीट के हवाले से ये बात मैं पहले भी कह चुका था, ये 17 मई को मैंने कहा था कि भाई अपने प्रीमियम ग्रुप के मई वाले ग्रुप को भाई जी हाँ बिल्कुल आप ट्रेड बाय कर लीजिए। चले 17 मई को अगर किसी ने बाय नहीं किया, उसके बाद इसी की वीडियो के 17 मई के अंदर इसकी वैल्यू कहां पर थी? 17 मई यहां पर ट्रेड कर रहा था, 17 और 18 मई, ये 17 मई 27 रुपए और 40 पैसे के करीब ये मौजूद था। यहां पर मुझे लग रहा था कि ये एक स्टीव रैली लेगा, नेवरदलेस। लेकिन हमने अपनी जो वीडियो भी अभी हमने बनाई थी 6 जून को, उसके अंदर हमने ट्रीट के हवाले से क्या कहा था, आपको टॉप पिक भी दी थी, उसके अंदर क्या कहा था थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा। ट्रीट का देखें तो जिस तरह भी हमने एससीसीएल के अंदर देखा कि वो एक कप एंड होल्डर की फॉर्मेशन बनाई थी, यहां पर भी ट्रीट के अंदर भी वही कप एंड होल्डर की फॉर्मेशन लगती है। अगर हमें वो अपने सपोर्ट्स के पास मिलता है 31.35 और 29.60 के करीब, तो यहां पर बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है, और 29 से बिलो का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रख के चलना हो। अस्सलाम वालेकुम। वॉच स्टिकर का साइज चूंकि अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपनी रिट्रेस करेगा, फिर अपने हैंडल की फॉर्मेशन का यहां से ब्रेकआउट देगा, और फिर इसके अपसाइड के टारगेट की तरफ ये जा सकता है, तो इसके ऊपर नजर आप रख सकते हैं।
यही हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर काफी अच्छी एक मूव बन सकती है, तो इसको आप नजर में रखिएगा। अगर उन लेवल्स पर किसी ने बाय नहीं किया, तो जब ये था मौजूद 32.54 के ऊपर, तो हमने वहां पर बाइंग का कहा था। सो अब देखिए, अगर किसी ने यहां पर भी बाय नहीं किया, यहां पर भी बाय नहीं किया, अब अगर मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी क्या प्रीट बाय कर लें, मेरे भाई तब जब बाइंग का लेवल बताया जाता है तो बाय उसी लेवल पर किया जाता है। जब इतनी स्टीव रैली एक पैराबोलिक मूव होती है तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत अच्छी पिक में से रहा है हमारी। सो अभी भी जिन दोस्तों के पास है वो इसे अभी भी होल्ड रखें जब तक के इसके अंदर कोई एग्जॉशन या रिवर्सल के सिग्नल ना मिले। इसके अंदर अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पैराबोलिक मूव में आपको हमेशा, आप इंडेक्स को छोड़िए, आप इसके लेवल्स को याद रखिएगा। जब तक के अब जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे अब 49 बिलो। 49 बिलो जाकर के क्लोजिंग देगा तो फिर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें, वरना ये पैराबोलिक मूव को आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। करंट लेवल के ऊपर न्यू बाइंग का मैं नहीं कहूंगा। जो न्यू हमने जब बाइंग की कॉल दी थी, जिन दोस्तों ने उस वक्त बाय किया हुआ है वो ही इसे होल्ड रख सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दोस्त अपना फीडबैक देना चाहें हमें, वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आप अपने कोई स्टॉक नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर चाहते हैं कि उसका एनालिसिस किया जाए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।